नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 26 नंबर मापन की विभिन्न इकाइयों से संबंधित है। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। खाली बॉक्स में भरना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो जैसे 20 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2000 होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के हिसाब से 2000 सेंटीमीटर होंगे। इसी तरह 35 मीटर में कुल होंगे 3500 सेंटीमीटर। 15 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, इस हिसाब से 15000 मीटर होंगे। इसी तरह 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे होंगे 2 किलोमीटर। 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 6 मीटर। इसी तरह 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 4 किलोमीटर बनेंगे 4000 मीटर से। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। उसके उपरांत ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। यहाँ पे एक ग्राम दिया गया, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2000 ग्राम से 2 किलोग्राम बनेगा। 1580 ग्राम यानी 1 किलोग्राम पूरा बनेगा और ऊपर 580 ग्राम अलग से होंगे। इस तरह से आप इसमें भी लिखेंगे, किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग, यानी ग्राम में दिया है उसको किलोग्राम में बदलना होगा। फिर तीसरे में किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। यहाँ पे किलोग्राम दिया है, यहाँ पे 18 किलोग्राम दिया गया है। 18 किलोग्राम में ग्राम टोटल होंगे 18000, 21 किलोग्राम में 21000, 33 में 33000। इस तरह से आप किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। चौथे प्रश्न में लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, उस हिसाब से 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे, 5 लीटर में 5000, 36 लीटर में 36000। तो इस तरह से आपको इसको भी कन्वर्ट करना होगा। 5वें में मिलीलीटर में दिया है, जिसको लीटर में बदलना होगा। 700 मिलीलीटर का 0.600 लीटर हो जाएगा। इसी तरह 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 700 मिलीलीटर है तो 0.700 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको भी मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा। तो इस तरह से मापन से संबंधित इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 27 का, जिसमें लंबाई मापन की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे आपके सामने मेज़ की लंबाई फीते से नाप रहा है तन्मय, जो मेज़ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर अर्थात 215 सेंटीमीटर लंबी है, उसको इस तरह से वो डिवाइड करके लिखता है 200 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, फिर टोटल जोड़ करके 2.15 मीटर यहाँ पे दर्शा रहा है। इसी तरह यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला, रंजीत मेज़ को 170 सेंटीमीटर लंबी, इसे मीटर में आपको लिखना है। नीचे एक सारणी दी गई है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो 170 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने पर हो जाएगा 1.70 मीटर। इसी तरह अगले में महेश का कमरा है, जिसकी लंबाई 675 सेंटीमीटर है। 2 नंबर प्रश्न के अंदर आप देख रहे हैं 675 को भी आपको इसमें यहाँ पे मीटर में बदलना होगा, तो हो जाएगा 6.75 मीटर। इसमें आपको इकाई का अंक 6 होगा और सेंटीमीटर में 2 अंक होंगे, दाई और इकाई 7 और 5 यहाँ लिखेंगे। इसी तरह इसमें भी 1 यहाँ 7 यहाँ, और यहाँ पे दाई का अंक यदि कोई हो, यहाँ पे 10 11 आगे पॉइंट से पहले ज़्यादा होते तो यहाँ लिखते, लेकिन ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं है। तो इस तरह से आपको मीटर लिखना है और फिर मीटर को इकाई और दाई के अंकों में अलग करना है और सेंटीमीटर को इकाई और दाई के रूप में अलग करना है। तो इस तरह इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 28 की। 28 में भार मापन से संबंधित आपके सामने एक ऊँट गाड़ी का, जिसमें बोरियां लदी गई है, इन बोरियों की संख्या और वजन के अनुसार इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो सबसे पहले ऊँट गाड़ी पर लदी बोरियों में से पहले प्रश्न में 3 बोरियाँ जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है, यानी टोटल 3 क्विंटल वजन होगा। इसी तरह 6 बोरियाँ 1-1 क्विंटल की है तो 6 क्विंटल वजन हो जाएगा। फिर 8 बोरियाँ 50-50 किलोग्राम की है तो उस हिसाब से 4 क्विंटल हो जाएगा। टोटल 13 क्विंटल 15 किलोग्राम ऊँट के ऊपर वजन लदा गया है। इसको आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के भी वापस जवाब देना है। इनमें से यदि ये मुझे 3.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए, 13 क्विंटल 15 किलोग्राम में से 3.5 ले लिए तो हो जाएंगे 9 क्विंटल 65 किलोग्राम ऊपर रहेगा। फिर इनमें से 3.5 क्विंटल 15 किलोग्राम 3 क्विंटल 15 किलोग्राम ये लेना चाहते हैं तो 9 क्विंटल और 65 किलोग्राम में से ये घटाएंगे तो 6 क्विंटल 50 किलोग्राम रहेंगे। उसके उपरांत 650 में से यहाँ पे इनको भी 1-1 क्विंटल गेहूँ की आवश्यकता है, तो टोटल ये व्यक्ति हैं 6 के हिसाब से 6 क्विंटल यहाँ से माइनस करेंगे, फिर 50 किलोग्राम पीछे शेष रहेगा। इस तरह से टोटल 12 क्विंटल 65 किलोग्राम गेहूँ है वो बेच दिया गया है, उसके उपरांत 50 किलोग्राम शेष रहेगा। इस तरह से आप इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे। वर्कशीट नंबर 29 में आपको लीटर मिलीलीटर के में अंतर संबंध और उनके जोड़ और घटाव की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 3 लीटर 725 मिलीलीटर, तो टोटल मिलीलीटर कितने होते हैं 3725, 4 नंबर से मिलाएंगे। बी को 3 नंबर से मिलाएंगे। इस तरह से आपको मिलान करना है, लीटर को पूरे मिलीलीटर में बदलते हुए ये इस सवाल में मिलान करेंगे। फिर अगले में जोड़ करनी होगी, लीटर की अलग मिलीलीटर की अलग।
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 25 लीटर 430 मिलीलीटर, 12 लीटर 835 लीटर, 5 लीटर 735, इन सब की जोड़ और इन सब की जोड़ करेंगे। यहाँ पे मीटर 1000 से ज़्यादा होने पर 1000 का 1 लीटर इधर प्लस करते जाएंगे, इस हिसाब से आपको जोड़ करनी है। तो ये समस्त प्रकार की आपको जोड़ करनी है। फिर तीसरे प्रश्न में घटाव करना है, उसी तरह लीटर में से लीटर घटाएंगे, मिलीलीटर में से मिलीलीटर को आपको घटाना है और इसमें घटाने से संबंधित प्रतिक्रिया करनी होगी। चौथे प्रश्न में आपके सामने एक प्रश्न दिया गया जिसमें दुकानदार एक बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 20 लीटर 50 ml ऊपर दे रहा है, साथ ही तीसरे बर्तन में 35 लीटर और 250 ml ऊपर दूध दे रहा है। तो तीनों बर्तनों में कुल कितने होंगे, तो तीनों को आपको जोड़ना है, टोटल हो जाएगा 70 लीटर 300 मिलीलीटर। इसी तरह एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध है, उनमें से 15 लीटर 500 मिलीलीटर दूध वो बेच देता है, तो शेष कितना रहेगा उसके पास, तो 20 लीटर में से 15 लीटर 500 मिलीलीटर को घटाएंगे तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर उसके पास शेष रहेगा। इस तरह से इस वर्कशीट पे कार्य पूर्ण करेंगे। 30 नंबर कार्यपत्रक पर समय मापन से संबंधित जोड़ घटाव है, जिसमें आपको जैसे यहाँ पे दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति 4 मिनट में कुल सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड के हिसाब से 240 होंगे। इसी तरह 3 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको इन सवालों के जवाब देना है। फिर दूसरे प्रश्न में 4 घंटे 3 घंटा और 1 घंटा तीनों को जोड़ने पर टोटल समय हो जाएगा 8 घंटा। यहाँ पे 4 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, यानी टोटल हो जाएगा 8 घंटे। 3 और 4 और 3 घंटे हो गए 7। इसी तरह 50 और 10 का मिनट का 60 मिनट बन जाएगी। 60 मिनट का 1 घंटा होने पर 8 घंटे पूर्ण योग हो जाएगा, मिनट जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगले में 9 घंटे 45 मिनट को 12 घंटे जोड़ने पर 21 घंटे 45 मिनट का समय होगा। इसी तरह तीसरे में भी आपको करना है, दोनों प्रिंट मिस्टेक की वजह से समान प्रश्न दिए गए हैं, दोनों का उत्तर वही होगा। 4 नंबर प्रश्न में आपको वापस जोड़ से संबंधित है, घंटे और मिनट को घंटे के साथ जोड़े, मिनट को मिनट के साथ जोड़े। यदि 60 से अधिक होती है तो उसका 1 घंटा आगे वाले में प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो मिनट यहाँ 85 मिनट हो रही थी, तो 60 मिनट का 1 घंटा यहाँ पे प्लस हो गया, 49 का 50 हो गया और यहाँ 25 शेष रहे। इसी तरह तीसरे में भी आपको जोड़ करनी है। फिर चौथे और पाँचवें में भी आपको जोड़ करके नीचे कुछ समय लिखना है। 5वां प्रश्न भी यहाँ पे उदयपुर से नाथ द्वारा बाइक पर राम 2 घंटा 45 मिनट में पहुँचता है, तो श्याम उदयपुर से नाथ द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में पहुँचता है। तो राम से कितने समय पहले श्याम पहुँच जाता है, तो 2 घंटा 45 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट घटाने पर पता लगेगा 1 घंटा 15 मिनट पहले वो पहुंच जाएगा। इसी तरह इसमें भी घटाने से संबंधित है, तो घटाने की क्रिया करेंगे दोनों के अंदर। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 31 की। 31 में मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा और भाग की प्रतिक्रिया है। तो रुपये पैसे से संबंधित है, रुपयों को रुपयों के साथ, पैसों को पैसों के साथ आपको जोड़ करना है। घटाने का हो तो घटाव करना होगा और गुणा करने का हो तो गुणा करेंगे। जैसे 8 का 50 के साथ पैसे के साथ रुपयों के साथ करेंगे, और फिर यहाँ तो दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग इनको लिख सकते हैं रुपये और पैसे के रूप में। इसी तरह दूसरे प्रश्न में भाग देना है 3232 रुपये और 35 पैसे, तो आप इस तरह से 3232.35 करके भी 15 का भाग दे सकते हैं। सरल करने के उपरांत आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना उत्तर आता है। इसी तरह हल करेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे हैं, तो ऐसे 10 टेबल का कितना होगा, तो 10 का इसके साथ गुणा करने पर 8767 रुपये हो जाएगा। इसी तरह इसका 21,875 रुपये उत्तर आएगा। 5वें प्रश्न में 3,575 रुपये में भाग 15 का देने पर 238 करोड़ 33 लाख प्रत्येक गाँव को राशि आवंटित होगी। तो इस तरह से आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना होगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 32 की। 32 में दैनिक जीवन से संबंधित भार, मुद्रा और समय से संबंधित समस्याओं को हल कर पाने से संबंधित सवाल दिए गए हैं। पहले प्रश्न, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल, 30 किलोग्राम आटा, तो बताइए उस परिवार में कुल कितना राशन खर्च होता है। सभी राशन को आप जोड़ेंगे तो 60 किलोग्राम 250 ग्राम ऊपर होगा। इस तरह से हल करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे जोड़ घटाव से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है, जोड़ेंगे दूसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में गुणा से संबंधित है, एक बोरी का वजन दिया गया 50 किलोग्राम। इसी तरह 15 बोरियों का कुल कितना होगा गेहूँ का वजन, तो 15 का गुणा 50 से करने पर पता लग जाएगा 750 किलोग्राम। इसी तरह चौथे प्रश्न में आपके सामने एक टिकट का मूल्य 365 रुपये है, तो 35 यात्री जाते हैं तो 35 टिकट होंगे और उसका मूल्य कितना होगा, 365 का 35 से गुणा करने पर 12,775 रुपये होगा। इसी तरह 5वें प्रश्न में आपको एक साइकिल का मूल्य दिया गया है 1,075 रुपये और 50 पैसे ऊपर, तो इसी तरह आपको 52 साइकिल का क्या होगा था, 1,075.50 का गुणा कर देंगे 52 से, 55,926 रुपये हो जाएगा। एक ट्रेन है वो जयपुर से 1 बजे प्रस्थान करके 12:10 में अहमदाबाद पहुंचती है, तो बताइए वो ट्रेन में कितना समय लेगी, तो वो लेगी 11 घंटे 10 मिनट का समय लेगी। इस तरह से वर्कशीट नंबर 32 पे कार्य करेंगे। इस तरह से आप 26 से 32 पे कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।